न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे खास प्रोग्राम लोकसभा चुनाव 2019। आखिरकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिस दिन का इंतजार था वो दिन आज आ ही गया। जी हां, 11 फरवरी और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचेंगी कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का जिम्मा संभालने वाले प्रियंका गांधी। और प्रियंका गांधी का लगभग 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से लखनऊ की सरजमी पर रोड शो होगा और लगभग 9 घंटों का होगा। मैं आपको इसकी पहले भी जानकारी दे चुकी हूं। और उनके साथ मौजूद होंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया। और ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने बहुत ज्यादा तैयारियां कर रखी हैं प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए। और ऐसे में लखनऊ की जनता भी अब बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आखिर प्रियंका गांधी कब आएंगी लखनऊ और कितने बजे तक पहुंचेंगी। लेकिन जो अभी ताजा जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार 12 बजे दोपहर तक प्रियंका गांधी का रोड शो शुरू हो जाएगा। अमौसी एयरपोर्ट से आलमबाग होते हुए अवध चौराहे होते हुए निकलेगा मॉल एवेन्यू कांग्रेस प्रदेश कार्यालय। जी हां, और वहां पर राजीव गांधी की मूर्ति पर वो माला चढ़ाकर उसके बाद कार्यालय में प्रवेश करेंगी। और मीडिया का भी भारी भरकम हुजूम देखने को मिलेगा आज लखनऊ में मिल रहा है। और लगातार मीडिया जो बंधु हैं, जो मीडिया के पत्रकार हैं, वो भी प्रियंका गांधी को कवरेज करने के लिए अमौसी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। और वहीं अभी इसी बीच ये भी जानकारी मिली है कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की है और दोनों भाई बहन बहुत जल्द उड़ान भी भरने वाले हैं लखनऊ के लिए। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना होगा कि आज प्रियंका गांधी कौन सी रणनीति के तहत लखनऊ में आगाज करेंगी। और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि उनके आगाज से कार्यकर्ताओं में कितना जोशो खरोश भरेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी भले ही अब लखनऊ मिशन की शुरुआत कर रही हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी बहुत अहम हैं और इन चुनौतियों से पार पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। फिलहाल आपको बताती हूं कि आखिर क्या क्या तैयारियां की गई हैं। और प्रियंका गांधी ने एक ऑडियो के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका गांधी बोल रही हूं, मैं प्रियंका गांधी बोल रही हूं और बहुत जल्द मैं आपके बीच में होंगी। यानी कि प्रियंका गांधी को अब पता चल गया है कि कार्यकर्ताओं से कम्युनिकेट कैसे करना है, कार्यकर्ताओं तक अपनी बात कैसे पहुंचानी है। प्रियंका गांधी को इस बात का पूरे अच्छे से एहसास है कि बिना कार्यकर्ताओं के कांग्रेस बिल्कुल जीरो है। कार्यकर्ताओं को जोश देना ही होगा, उनका उत्साह बढ़ाना ही होगा। और ऐसे में प्रियंका गांधी को लेकर जो सबसे बड़ी बात सामने आई है कि उनकी जो डगर है वो कठिन है और उनके सामने अभी सबसे बड़ी 3 चुनौतियां हैं जिनको लेकर प्रियंका गांधी को काम करना होगा। और सबसे पहली चुनौती है संगठन को मजबूत करना, कांग्रेस का संगठन। देखिए, किसी भी पार्टी का वर्चस्व, किसी भी पार्टी का ओहदा और किसी भी नेता का ओहदा तभी बढ़ता है जब उसका संगठन बहुत मजबूत हो। आज जितने भी संसद में एमपी चुनकर जाते हैं, जितने भी विधानसभा में विधायक चुन के जाते हैं, उनका बूथ स्तर पे जो कार्यकर्ताओं का जो संगठन होता है वो बहुत मजबूत होता है। और उस नेता के जो साथ जो लोग जुड़े होते हैं वो संगठन लेवल पे जो काम करते हैं संगठन स्तर पे, वो बहुत मजबूत होता है। इसीलिए जब भी कोई नेता किसी पार्टी का दामन छोड़ता है तो वो संगठन भी अपने साथ लेकर जाता है। इसीलिए पार्टी बहुत सोच समझ कर नेताओं पर दांव खेलती है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है वो आप जान लीजिए। प्रियंका गांधी को सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा संगठन को लेकर। अब जबकि लोकसभा चुनाव करीब है, लगभग बिल्कुल करीब आ चुके हैं। आप मान लीजिए फरवरी का सिर्फ और सिर्फ अंत बाकी है और लोकसभा के महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। और चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ साथ बहुत जबरदस्त कैंपेनिंग शुरू होगी सभी दलों की तरफ से। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा फोकस है सभी पार्टियों का, क्योंकि सबको पता है, हमने हर बार कहा है, 80 सीटें रखता है यूपी और यूपी की जनता का दिल जिसने जीता वो नई दिल्ली पहुंची है पार्टी, उसकी केंद्र में सरकार बननी बिल्कुल तय है। तो ऐसे में अब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के आवाम का दिल जीतने में कितनी कामयाब होती हैं ये अभी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर चुनौतियों से पार पा गई तो शायद वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को वेंटिलेटर से उठा सकती है। फिलहाल संगठन लेवल पर प्रियंका गांधी को काम करना पड़ेगा। और कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कई जिलों में तो कागजों पर ही केवल संगठन चल रहा है और केवल अध्यक्ष के नाम तय हैं, लेकिन इसके बाद संगठन का अता पता ही नहीं है। और प्रियंका के लिए सबसे दूसरी बड़ी चुनौती है उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जिस तरह से उन पर ईडी जो है लगातार नकेल कस रही है। लेकिन प्रियंका गांधी ने कई बार कहा है
कि जो सच है वो खुलकर सामने आएगा। उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी पर भी निशाना साधा है, जितने आरोप लगाओगे हम उतना खुलकर सामने आएंगे और हम उतने ही ज़्यादा निखरेंगे। और रॉबर्ट वाड्रा को जिस तरह से उन्होंने ईडी कार्यालय के सामने छोड़ा था, उससे साफ बयां हो रहा है कि प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा के साथ हर मुकाम पर खड़ी हैं, हर मुश्किल में खड़ी हैं और उन्हें पता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर अब उनके पति पर लाख तोहमतें लगाई जाएंगी, लेकिन फिर भी वो हर चुनौती का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ऐसे में आरोपों का सामना करना पड़ेगा और प्रियंका जब लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगी तो जाहिर सी बात है मीडिया से लेकर जनता भी उनसे सवाल पूछेगी कि आपके पति ने इतना पैसा कहां से कमाया है, और प्रियंका गांधी को इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार भी रहना होगा। तीसरी चुनौती है प्रियंका गांधी के सामने। पार्टी अपने उस दौर से जूझ रही है जहां हर लोकसभा सीट पर उसके पास मजबूत उम्मीदवार भी नहीं है और ऐसे में प्रियंका को समस्या से भी कहीं ना कहीं समाधान निकालना पड़ेगा और कम से कम उन्हें ऐसे उम्मीदवारों का चयन करना पड़ेगा जो पार्टी को कम से कम लड़ता हुआ दिखा सके। और आपको मैं बता दूं कि प्रियंका गांधी आज लखनऊ जैसे ही पहुंचेंगी उसके बाद वहां पर मुख्यालय कार्यालय पहुंचेंगी और वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी, कांग्रेस की पुराने नेताओं से मुलाकात करेंगी, रणनीति बिठाएंगी और हर जिले का दौरा करेंगे। जितने दौरे उनसे 3 दिन में कवर हो सकते हैं, यानी 3 दिन 40 घंटे और माफ़ी चाहूँगी 3 दिन और अब जिस तरह से 42 लोकसभा सीट है जो जिसकी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को सौंपी गई है, उसके लिए अब किस तरह से काम करती हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। और ऐसे में 3 दिन 72 घंटे और 42 लोकसभा सीट कवर करना आसान नहीं है प्रियंका गांधी के लिए, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर ले गई तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता उनके लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और ऐसे में जिस तरह से वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द अब राहुल गांधी और प्रियंका मिलकर उम्मीदवारों के नाम तय करेंगे कि आखिर कौन से नेता को टिकट दिया जाए। और ऐसे में आपको थोड़ी हटकर जानकारी ये दे दूं मैं कि राहुल गांधी वर्तमान में जो भी सांसद हैं, जो भी विधायक हैं, जो किसी भी बड़े लेवल पर हैं पार्टी की तरफ से, उनके रिश्तेदारों का टिकट कटेगा, उनके रिश्तेदार को टिकट नहीं मिलेगा, वंशवाद नहीं देखने को मिलेगा इस बार कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल अब देखना है कि किस तरह से संगठन से लेकर रॉबर्ट वाड्रा और मजबूत प्रत्याशी पर दाव कैसे खेलती हैं प्रियंका गांधी, कैसे इन मुश्किलों से पार पाती हैं। और ऐसे में रविवार देर शाम को प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक ऑडियो भी वायरल हुआ और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर इसे सुनाया जाने लगा और इसमें प्रियंका गांधी ने कहा है, नमस्कार, मैं प्रियंका गांधी वाड्रा बोल रही हूँ, कल आप सभी से मिलने लखनऊ आ रही हूँ और मेरे दिल में आशा है हम सब मिलकर एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे, ऐसी राजनीति जिसमें आप सब भागीदार होंगे, मेरे युवा दोस्त, मेरी बहनें, सबसे कमजोर शख्स, सबकी आवाज़ सुनाई देगी। आइए मेरे साथ मिलकर एक नए भविष्य, एक नई राजनीति का निर्माण करें। और ऐसे में स्वागत की अब बात कर लेते हैं। 100 से ज़्यादा स्वागत स्थल प्रियंका गांधी के लिए बनाए गए हैं। एयरपोर्ट से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय तक पहुंचने के लिए भी 100 से ज़्यादा स्वागत स्थल हैं। कानपुर, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, फैजाबाद, इन सभी जिलों से कार्यकर्ता स्वागत के लिए पहुंचेंगे लखनऊ। और इसके अलावा उत्तराखंड से विशेष दल तीनों नेताओं के स्वागत के लिए पहुंच रहा है लखनऊ। और कांग्रेस के लखनऊ प्रभारी विनोद मिश्रा ने बताया है कि अवध चौराहे के आगे लखनऊ के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे, जहां से लखनऊ एयरपोर्ट की दूरी महज 15 मिनट की दूरी है अवध चौराहे यानी कि आलमबाग से। और ऐसे में प्रियंका के स्वागत के लिए पंजाब से रथ लाया गया है और प्रदेश कार्यालय एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया है और ग्राउंड जीरो पर हकीकत जानेंगे प्रियंका गांधी। प्रियंका और ज्योतिरादित्य 14 तक अपने अपने प्रभार वाले लोकसभा क्षेत्र के संगठन और वरिष्ठ नेताओं से एक एक करके मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों नेता 18 से 21 तक ग्राउंड जीरो से बैठक के दावों की हकीकत परखेंगे और संपर्क करने पहुंचेंगे नेता। और जो आज रोड शो होने वाला है उसमें प्रियंका गांधी से संपर्क करने के लिए कई नेता पहुंच रहे हैं और पूरे शहर में अलग अलग टोलियां बनाकर लोग जनता से मिलने पहुंचे हैं। उन्हें रोड शो में शामिल होने की अपील भी की है उन्होंने। और पुराने लखनऊ में कृपा शंकर, सिराज मेहंदी, मारूफ खान समेत अन्य नेताओं ने लोगों से लालबाग की रैली में पहुंचने की अपील की है। और बहुत बड़ा मजमा आज लखनऊ में नजर आएगा। दोपहर में प्रियंका गांधी आपको सुनाई देगा लखनऊ में। तो बस देखते हैं, अब लखनऊ से मिशन की शुरुआत कर रही हैं प्रियंका गांधी। भारी तादाद में कार्यकर्ता पहुंचेंगे, बड़े पोस्टर लग रहे थे प्रियंका गांधी के, कहीं पे उनको दुर्गा माता का अवतार दिखाया जा रहा था, कहीं पे रानी लक्ष्मीबाई का अवतार दिखाया जा रहा था। अब देखना होगा किस अवतार में फिलहाल नजर आती हैं लखनऊ में प्रियंका गांधी और मीडिया से क्या कहती हैं प्रियंका गांधी, क्योंकि
यहाँ दिल्ली में तो कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी, लेकिन मीडिया से बात नहीं की उन्होंने। कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, लेकिन मीडिया से बात नहीं की। लेकिन हाँ, हो सकता है कि आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो हर सवाल का जवाब दें। एक सवाल तो उनका ये भी होगा, रॉबर्ट वाड्रा को लेकर सवाल पूछा जा सकता है प्रियंका गांधी से, और उन्हें अब हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत जिंदगी पर लगातार टिप्पणी की जाती है, अभी हाल ही में चंद्रबाबू नायडू ने उनकी पत्नी को लेकर टिप्पणी की है, तो अब इन सभी टिप्पणी के लिए तैयार रहना पड़ेगा प्रियंका गांधी को। पहले वो सियासत में नहीं थी, तब उन पर इतनी छीटाकशी की जाती थी, अब तो सियासी आगाज कर चुकी हैं, तो उन्हें छीटाकशी के लिए बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। और लोकसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है आपत्तिजनक भाषा से लेकर बेतुके बोलों की भी शुरुआत होगी, और इन सब के लिए प्रियंका को हर चुनौती का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल देखते हैं आज किस रणनीति के तहत मीडिया के सामने आती है प्रियंका गांधी, और कितना सफल होता है आज उनका मेगा रोड शो लखनऊ में। तो दर्शकों, बने रहिए आप SPN 9 न्यूज के साथ। हम फिर से प्रियंका गांधी के रोड शो को लेकर अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।